बोले अन्नपूर्णा मात की जय। आप सभी पर अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद सदा बना रहे। माँ सदा आप पर कृपा करें। आज हम सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की संपूर्ण कथा चालीसा के साथ। मार्गशीर्ष मास में 21 दिनों तक चलने वाला माँ अन्नपूर्णा का व्रत बहुत ही चमत्कारी है और इस व्रत को लोग अन्नपूर्णा माँ का धन्यवाद करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए रखते हैं। माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने से और इस दिन व्रत करने से हर प्रकार के सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है, कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। जो लोग किसी कारणवश पूरे महीने 21 दिनों का व्रत ना रख पाए, वो केवल मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा माँ का व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं। विधि विधान से अपने रसोई घर की पूजा करते हैं, अन्नपूर्णा माँ को भोग लगाते हैं। उन्हें भी 21 दिनों के व्रत के पुण्य फल की ही प्राप्ति होती है। माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए सदा आपके घर में धन धान्य के भंडार रहें, कभी आपको अन्न धन की कमी ना हो, तो इसकी पूर्ति के लिए सदा माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता रहे। इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ अन्नपूर्णा। जय माँ अन्नपूर्णा लिखने से माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को सदा के लिए प्राप्त रहेगा। आइए सुनते हैं कथा। इस बारों में पुराणों में जो कथा प्रचलित है, उस कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वैसे तो उन्हें सभी सुख प्राप्त थे, केवल गरीबी ही उनके दुख का कारण थी, क्योंकि वो बहुत अधिक दरिद्र और गरीब थे और ये दुख उन्हें सदा सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो कुछ काम चले। इस प्रकार बैठे बैठे कैसे काम चलेगा? तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय बहुत चिंतित हुए और वह बात उनके मन में बैठ गई। वह उसी दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बैठ गए और कहने लगे, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। ऐसा कहकर विनती करते हुए वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में 3 बार अन्नपूर्णा 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 ऐसे कहा। धनंजय को जब ये सुनाई दिया तो वह इधर उधर देखने लगा और उसे लगा कि ये कौन क्या कह के चला गया। फिर वह यही सोच में पड़ गया कि आखिर किसने क्या कहा है। तो मंदिर में जो भी भक्तजन आते, ब्राह्मण लोग आते, उनसे वह यही पूछता कि पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़ के बैठा है, इसलिए तुझे केवल अन्न की ही बात सूझती है। जा, घर जाकर भोजन ग्रहण कर। अब इस प्रकार से धनंजय सुन के घर गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो पत्नी कहने लगी, स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने ही यह मंत्र आपको दिया है और वे स्वयं इस बात को प्रकट भी करेंगे। आप फिर से जाके उनकी आराधना कीजिए, वो स्वयं आपको बताएंगे। धनंजय पुनः गया और जैसा का तैसा, अर्थात बिना कुछ खाए पिए ही वापस चला गया और भगवान की पूजा में ध्यान में मग्न हो गया। अब रात्रि को शंकर जी ने फिर से उसके कान में आके कहा कि धनंजय, जाओ, तुम पूर्व दिशा में जाओ और रास्ते भर अन्नपूर्णा का नाम जपते रहना। इस प्रकार धनंजय अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता जा रहा था और पूर्व की ओर जाता रहा। रास्ते में फल मिले तो फल खाता रहा, रास्ते में झरने का पानी मिला तो झरना पीता रहा। इस प्रकार वह कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद उसे बहुत सुंदर वन मिला, जो चांदी की तरह उजला था, बहुत चमकीला था। इस प्रकार उस वन में एक सरोवर भी था, जिसके किनारे बहुत सी सुंदर अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी हुई थी। उनमें से एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार से कहा करती थी। यह सब धनंजय ने देखा। वह अगहन महीने की उजियारी रात थी और उसी दिन से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, धनंजय को उसे वही शब्द वहां पर भी सुनने को मिला। अब धनंजय ने हिम्मत जुटाकर उन्हीं देवियों के पास जाकर उनसे पूछा, हे देवियों, ये आप क्या कर रही हैं? तब उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। तब धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है, क्या फल प्राप्त होता है? क्या इससे पहले किसी और ने भी इस व्रत को किया है? इसको कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे भी बताइए। तब वे सभी कहने लगे कि इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए
21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन व्रत ना कर पाए तो केवल 1 दिन भी उपवास कर सकते हैं। अगर 1 दिन का उपवास करना भी संभव ना हो तो पूर्णिमा के दिन केवल कथा सुनकर प्रसादी ग्रहण करने से भी उत्तम फल प्राप्त होता है। उस दिन आप कथा सुनने से पहले कुछ भी ग्रहण ना करें, खाली पेट और कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद प्रसाद लेके ही आप कुछ खाएं पिए। कथा सुनने वाला यदि आपको कोई भी ना मिले तो आप अपने सामने पीपल के पत्तों को रखकर या सुपारी या दीपक जलाकर भी कथा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। ये ध्यान रखें कि बिना कथा सुनाए मुंह में दाना ना डालें। यदि भूल से मुंह में कुछ चला भी जाए तो फिर 1 दिन का उपवास फिर से करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला कि हे देवी, इस व्रत को करने से मुझे क्या लाभ होगा, मुझे क्या मिलेगा? तो वह देवी बोली, इसको करने से अंधों को आंखें मिल जाती हैं, लूलों को हाथ मिल जाते हैं, जिनके घर धन के कमी होती है उनके धन के भंडार भर जाते हैं, और बांझन को संतान मिल जाती है, मूर्ख को विद्या मिल जाती है। जो व्यक्ति जिस किसी कामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को करता है उसे अवश्य ही उस कामना की पूर्ति होती है। माँ अन्नपूर्णा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तब धनंजय ने कहा कि देवी, मेरे पास भी ना धन है, ना विद्या है, कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत ही दुखी ब्राह्मण हूँ। क्या मुझे इस व्रत का डोरा दोगी? तो देवियां कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे डोरा अवश्य देंगी। ले, इस व्रत का डोरा ले। फिर धनंजय ने डोरा लेकर व्रत पूर्ण किया। जब व्रत पूरा हुआ तब सरोवर में से 21 खंड की सोने की सीढ़ी हीरे मोती जड़ित प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ सीढ़ी उतरता गया। इस प्रकार न जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतर गया। जब नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा के लिए शंकर भगवान खड़े हुए हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधकर उनका पहरा दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर मां अन्नपूर्णा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय कहने लगा, माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, आपको मैं अपनी दशा क्या बताऊं, आप सब जानती हैं। माँ कहने लगी, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सम्मान करेगा। तब माँ अन्नपूर्णा ने धनंजय की जबान पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसकी पूरी बुद्धि ही पलट गई। वह बहुत बुद्धिमान हो गया। माता का आशीर्वाद जो उसे मिल गया था, माँ ने अपना बीज मंत्र जो उसे दे दिया था, तभी उसने देखा कि वो अब अपने घर के सामने खड़ा है, तो वह अपने घर आ गया था। माँ अन्नपूर्णा का वरदान अपने साथ लेकर आया था। अपनी पत्नी से उसने सारी बात कह सुनाई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में सुख और संपत्ति का, धन का भंडार हो गया। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में सैकड़ों मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी जन आ आकर उसकी तारीफ करने लगे। कहने लगे, इतना सुंदर घर, इतना बड़ा घर और इतना धन, अगर कोई संतान नहीं तो इस सब का क्या लाभ? सुलक्षणा की कोई संतान तो है नहीं, तो तुम दूसरा विवाह कर लो। मन ना होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते चले गए। फिर अगले साल अगहन का महीना आया तो सुलक्षणा ने नए नए शादी के बंधन में बंधे अपने पति को कहलवाया कि हम इसी व्रत के प्रभाव से, माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से अमीर हुए हैं, यह सब हमें प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमें किसी भी प्रकार इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। ये माँ अन्नपूर्णा का ही आशीर्वाद है कि आज हम इतने संपन्न और इतने सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। वहाँ नई बहू को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। वह धनंजय का इंतजार कर रही थी। इस प्रकार से दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण हो गया। इस प्रकार केवल 3 दिन ही बाकी थे कि उस नई बहू को खबर मिली, तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला धधक उठी। वह सुलक्षणा के घर आ गई और उसने वहां आते ही भगदड़ मचा दी। वह गुस्सा करती हुई धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। इसी समय नई बहू ने उसके हाथ में बंधा हुआ वह डोरा तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माँ अन्नपूर्णा का क्रोध जाग उठा।
और घर में अचानक से आग लग गई। सब कुछ उस आग में जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा सब कुछ समझ गई कि ये माँ अन्नपूर्णा के क्रोध की वजह से हुआ है। सुलक्षणा अपने पति को अपने घर ले आई और उधर नई बहू झगड़ा करके अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि आप घबराना नहीं, माँ की कृपा तो बहुत ही अपरंपार है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है परंतु माँ कुमाता कभी नहीं होती। अपार श्रद्धा और भक्ति से माँ अन्नपूर्णा की आराधना शुरू कर दो, अवश्य ही वो जल्द हमारा कल्याण करेंगी। अब धनंजय फिर से माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने लगा, आराधना करने लगा। उसी प्रकार उसने पूजा की। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें फिर माँ अन्नपूर्णा का नाम लिखकर वह उतर गया। वहां जाकर वे माँ के चरणों में रोने लगा। माँ प्रसन्न होकर बोली, ले ये मेरे सोने की मूर्ति ले, तू इसकी पूजा करना और तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तू फिर से वैसा ही अमीर हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, इसीलिए उसकी कोख से तुझे पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार माँ ने आशीर्वाद दिया। धनंजय ने तुरंत ही अपने आप को अपने घर के पास पाया और वह अपने घर के अंदर चला गया। कुछ दिन बाद ही सुलक्षणा को दिन चढ़ गए और 9 महीने के बाद उन्हें सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसके घर में फिर से सुख और संपत्ति का भंडार हो गया। सभी लोग माँ अन्नपूर्णा को मानने लगे। इसी प्रकार उस गांव के निसंतान सेठ ने भी अन्नपूर्णा का व्रत किया, पूजन किया और उनके आशीर्वाद से उसे भी पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उसने माँ अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर गांव में बनाया। मंदिर में उसने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और यज्ञ में धनंजय को मुख्य रूप से बुलाकर उस मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। धनंजय को अपनी दिनचर्या चलाने के लिए वहां मंदिर में रहने के लिए घर दे दिया गया और धन प्राप्ति के लिए साधन मिल गया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बड़े आराम से वहां रहने लगा। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिताजी के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे बहुत गरीब हो गए। भीख मांगकर पेट भरना पड़े, ऐसी नौबत आ गई। जब सुलक्षणा को यह पता हुआ तो सुलक्षणा ने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया और एक नए घर में उनको रखवा दिया। उनके रहने वस्त्र आदि का प्रबंध भी करवा दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माँ अन्नपूर्णा की कृपा से बड़े आनंद से रहने लगे। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे वैसे ही सबके भरना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले के कभी भी अन्न धन की कमी न होने देना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। अन्नपूर्णा व्रत की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी लोक पर सूखा पड़ गया। जमीन बंजर हो गई, फसलें सब बर्बाद हो गई। किसी प्रकार की कोई पैदावार न होने की वजह से जीविका पर संकट आ गया। तब भगवान शिव जी ने पृथ्वी वासियों के कल्याण के लिए एक भिखारी का रूप धारण किया और माँ पार्वती जी ने माँ अन्नपूर्णा का अवतार लिया। इसके बाद भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। इस अन्न को लेकर भगवान शिव धरती लोक पर गए और सभी प्राणियों में इसे बांट दिया। इसके बाद धरती पर फिर से धन धान्य की फसलें लहराने लगी और धन धान्य के अपार भंडार हो गए। इसके बाद ही पृथ्वी पर मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाने लगी। बोलिए अन्नपूर्णा मात की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। तो यह कथा थी माँ अन्नपूर्णा की, जिसे आपको मार्गशीर्ष मास में अवश्य ही सुनना चाहिए। इसे मार्गशीर्ष मास में सुनने से माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आपके घर में कभी भी धन धान्य अन्न की कभी माँ कमी नहीं होने देती हैं। माँ अन्नपूर्णा का व्रत ना कर पाए तो कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। बहुत ही पवित्र समय चल रहा है मार्गशीर्ष मास का, तो इसमें इस कथा को सुने और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ अन्नपूर्णा। ऐसा लिखने से माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको सदा सदा के लिए प्राप्त रहेगा। जय माँ अन्नपूर्णा।